नमस्कार मित्रों, क्रांति वेलनेस प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम जान रहे हैं जीवनी शक्ति कैसे जगाए। आज हम जानेंगे अध्याय 11, रोग, कारण और निवारण। प्रिय श्रोताओं, समझते हैं रोग का वास्तविक अर्थ। सामान्यतः रोग को केवल शारीरिक बीमारियों तक सीमित माना जाता है, परंतु वास्तविकता में रोग 5 स्तरों पर प्रकट होते हैं। नंबर 1, शरीर स्तर, शारीरिक बीमारियां होती है। नंबर 2, इंद्रियों का स्तर, कमजोरी, थकावट, शक्तिहीनता। नंबर 3, मन का स्तर, चिंता, शोक, इच्छाओं का बोझ। नंबर 4, बुद्धि का स्तर, अहंकार, अपमान, द्वेष। हम का स्तर, विवेक और मिथ्या अपनत्व। तो चले जानते हैं, इसको शास्त्रीय दृष्टि से जानते हैं। श्री राम चरितमानस के अनुसार समस्त रोगों का कारण स्वयं मनुष्य ही है। पाप और भगवान के चरणों का निराधार यही रोग का मूल कारण है। भोजन को केवल शरीर पोषण का साधन मानना भी पाप है। भोजन का उद्देश्य गलत समझने से गलत आहार और व्यवहार बनता है और वही रोग उत्पन्न करता है। रोग और कारण कार्य का नियम। जिस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है, उसी कारण को त्यागने से स्वास्थ्य लौटता है। दवा रोग को दबाती है, पर कारण को नहीं मिटाती। रोग स्थायी निवारण तभी संभव है जब कारण की खोज और निवारण किया जाए। श्रोताओं, रोग कारण के भ्रम को समझते हैं। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां अलग अलग कारण बताती है। बाहरी कारण मौसम, खान पान की गड़बड़ी, संक्रमण, पर एक केवल अवसर है, कारण भीतर है। आयुर्वेद कहता है वात, पित्त, कफ का असंतुलन। प्रश्न है, असंतुलन का कारण क्या है? एलोपैथी कहती है कीटाणु ही रोगों का कारण है, लेकिन कीटाणु उत्पन्न क्यों हुए? नंबर 4, प्राकृतिक चिकित्सा कहती है मल संचय ही रोगों का कारण है। यह सही है। मल संचय क्यों हुआ? निष्कर्ष है, रोगों का मूल कारण है शरीर में विकारों का संचय। जहां कूड़ा है, वही कीड़ा पनपता है। श्रोताओं, समझते हैं मल संचय और रोग। भोजन को अतिरेक और अपच शरीर में मल को जमा करता है। ब्रिटेन में हुए एक सर्वेक्षण में 90% रोगियों की आंतों में मल सूखा और कठोर पाया गया। इसलिए पोषण से अधिक आवश्यक है मल का निष्कासन। समझते हैं उपवास का महत्व। रोग निवारण का सबसे उत्तम साधन है उपवास। उपवास से जीवनी शक्ति भीतर की सफाई करती है, मल निष्कासित होता है और पुराने रोग भी मिटते हैं। भविष्य के रोग की संभावना भी समाप्त हो जाती है। मित्रों, समझते हैं रोग निवारण के स्तर। नंबर 1, शरीर स्तर, सही समय पर श्रम और विश्राम। श्रम के बाद भोजन, भोजन के बाद विश्राम। उपवास और शुद्ध आहार द्वारा मल निष्कासन। नंबर 2, इंद्रियों का स्तर। थकावट का कारण है अम्ल का कारण है अम्ल युक्त भोजन, चाय, मांसाहार, दालें, मुख को छोड़कर और दूषित विचार। इसका उपाय क्या है? उपाय है संतुलित आहार और स्वस्थ विचार।
अभी मन का स्तर समझते हैं। मन के रोगों का कारण इच्छा और आसक्ति है। इच्छा, पूर्ति, आसक्ति, चिंता और शोक। इसका उपाय है निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भाव, सेवा और वैराग्य का अभ्यास। अब जानते हैं बुद्धि का स्तर। रोग का कारण अहंकार और अपमान का भाव। अहंकार से क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष जन्म लेती है। उपाय ज्ञान साधना, ध्यान और आत्मज्ञान। दिन में कुछ समय मौन और आत्मचिंतन। 5वां है हम का स्तर, मतलब संबंधों का रोग, वियोग का दुख। स्वजनों की मृत्यु नहीं, बल्कि मिथ्या अपनत्व के कारण है। वास्तविक अपनत्व केवल परमात्मा से है। उपाय भगवान के प्रति समर्पण और संबंधियों के प्रति केवल कर्तव्य। मित्रों, यह अध्याय का समन्वित निष्कर्ष सभी स्तर, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके लिए रोग मुक्ति का अर्थ है संपूर्ण साधना। स्वास्थ्य का वास्तविक अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित होना। उपवास, संयम, सेवा, ज्ञान और समर्पण, यही है संपूर्ण स्वास्थ्य के साधन है। और जब साधक सभी स्तरों पर साधना करता है, तभी संपूर्ण रोगों से मुक्ति और जीवनी शक्ति का जागरण संभव है। यहाँ अध्याय 11 समाप्त। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।